वो औरत सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली थी। घर सुंदर था, पति अच्छा कमाने वाला था, बच्चे स्वस्थ थे, समाज में इज्जत थी, रिश्तेदार तारीफ करते थे और बाहर से देखने वाला हर कोई यही कहता था, किस्मत वाली है। लेकिन हर रात जब सब सो जाते थे वो छत की तरफ देखती रहती थी और उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन फैल जाता था। ऐसा खालीपन जिसे वो शब्दों में नहीं समझा पाती थी। उसे नहीं पता था कि कमी किस चीज की है, लेकिन इतना जरूर पता था कि कुछ तो है जो धीरे धीरे उसे अंदर से खोखला कर रहा है। सुबह उठते ही वो अपने कामों में लग जाती थी। बच्चों का टिफिन, पति का नाश्ता, घर की जिम्मेदारियां, सब कुछ समय पे, सब कुछ ठीक। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता उसके भीतर एक बोझ सा बढ़ता जाता। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, बिना कारण गुस्सा, कभी कभी अचानक रो पड़ना और फिर खुद से ही शर्मिंदा हो जाना। मेरे पास तो सब कुछ है, फिर मैं ऐसी क्यों हूं? यही सवाल उसे अंदर ही अंदर खाता रहता था। उसका पति कई बार पूछता, क्या हुआ? वो हर बार मुस्कुरा कर कह देती, कुछ नहीं, बस थक गई हूं। लेकिन सच ये था कि वो सिर्फ थकी नहीं थी, वो जड़ से अस्थिर हो चुकी थी। कई औरतें इस कहानी को सुनकर चुप हो जाएंगी, क्योंकि ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है। ये कहानी उन लाखों औरतों की है जो बाहर से मजबूत दिखती हैं लेकिन अंदर से डरी हुई होती हैं। डर किस बात का, ये उन्हें भी नहीं पता। डर बस होता है भविष्य का, रिश्तों के टूटने का, अकेले हो जाने का, या बिना किसी वजह के सब कुछ खो देने का। एक दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या शादी के बाद ही मैं ऐसी हो गई? और यही सवाल इस पूरी कहानी का दरवाजा खोलता है। शादी से पहले वो अलग थी, हंसती थी, खुलकर बोलती थी, सपने देखती थी। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद जैसे उसकी जमीन हिलने लगी। उसे लगने लगा कि वो अब सुरक्षित नहीं है, चाहे हालात कितने ही अच्छे क्यों ना हो। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो समझते हैं कि सुरक्षा बाहर से आती है, लेकिन असली सुरक्षा भीतर से आती। प्राचीन वैदिक विज्ञान में कहा गया है कि इंसान के शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र होते हैं और इन सब की नींव होती है मूलाधार चक्र। यही चक्र तय करता है कि इंसान खुद को इस दुनिया में सुरक्षित महसूस करता है या नहीं। यही चक्र तय करता है कि रिश्ते स्थिर रहेंगे या डर और असुरक्षा से भर जाएंगे। उस औरत का मूलाधार चक्र कमजोर हो चुका था और उसे इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं था। जब मूलाधार कमजोर होता है तो इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी उसे लगता है कि कुछ भी उसका नहीं है। घर होते हुए भी घर जैसा नहीं लगता, रिश्ते होते हुए भी भरोसा नहीं लगता और भविष्य हमेशा डरावना दिखता है। यही कारण है कि कई औरतें शादी के बाद अचानक बदल जाती हैं। वो ज्यादा कंट्रोल करने लगती हैं, ज्यादा डरने लगती हैं और ज्यादा असुरक्षित महसूस करती हैं। उस औरत के साथ भी यही हो रहा था। एक दिन वो मंदिर गई, कोई मन्नत मांगने नहीं, बस बैठने के लिए। वहां एक बूढ़ी स्त्री बैठी थी जिसने उसे देखा और बिना कुछ पूछे बस इतना कहा, बेटी तेरी जड़ हिल गई है। वो चौंक गई। कौन सी जड़? उसने पूछा। बूढ़ी स्त्री मुस्कुराई, जिस पर पूरा जीवन खड़ा होता है। यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। उसे पहली बार समझ में आया कि उसका खालीपन किसी व्यक्ति की कमी नहीं है, बल्कि ऊर्जा की कमी है। उसे बताया गया कि जब मूलाधार चक्र असंतुलित होता है तो औरत खुद को असुरक्षित महसूस करने लगती है और यही असुरक्षा धीरे धीरे रिश्तों को जहरीला बना देती है, बिना किसी की गलती के। उसे एक बहुत सरल लेकिन गहरा उपाय बताया गया। कोई कठिन साधना नहीं, कोई जटिल मंत्र नहीं, बस एक छोटा सा नियम। हर सुबह सूर्योदय से पहले नंगे पांव जमीन पर खड़े होकर दोनों हाथ दिल पर रखकर 3 बार कहना था, मैं सुरक्षित हूं, पृथ्वी मुझे संभाले हुए है। और फिर तुलसी के पौधे में जल अर्पित करते हुए मन ही मन ये भावना रखनी थी कि उसकी जड़ें फिर से मजबूत हो रही हैं। पहले दिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन उसने ध्यान दिया कि वो थोड़ा हल्का महसूस कर रही है। 7वें दिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। 30 दिन बाद वो वही औरत थी जिसके पास सब कुछ था, लेकिन अब अंदर से भी भरी हुई थी। उसका पति बदला नहीं था, हालात बदले नहीं थे, घर वही था, बदला था तो सिर्फ उसका मूलाधार। यही इस कहानी का रहस्य है। अगर ये कहानी आपको आपकी अपनी जिंदगी की लग रही है तो कमेंट में लिखिए, मैं समझ गया गई। और अगर आपने कभी ये खालीपन महसूस किया है तो लिखिए, हाँ ये मैं हूं। धीरे धीरे उसे ये समझ आने लगा कि जो खालीपन वो सालों से महसूस कर रही थी वो किसी इंसान की कमी नहीं थी, किसी रिश्ते की नाकामी नहीं थी, बल्कि उसके अंदर की जड़ें कमजोर हो चुकी थी। बाहर से वो हंसती थी, बोलती थी, बच्चों के सामने मजबूत दिखती थी, लेकिन जैसे ही रात होती और वो अकेली बिस्तर पर लेटती, उसका मन बिना वजह डर से भर जाता था। उसे लगता था जैसे सब कुछ छिन जाएगा, जैसे कल कुछ बुरा होने वाला है, जैसे वो किसी अदृश्य खतरे के किनारे खड़ी हो।
यही डर उसे हर रिश्ते में जरूरत से ज्यादा पकड़ने पर मजबूर करता था। यही डर उसे बार बार दूसरों से वैलिडेशन मांगने पर मजबूर करता था। वो समझ नहीं पा रही थी कि जब उसके पास सब कुछ है, पति, घर, सम्मान, पैसा, फिर भी भीतर ये कंपकपी क्यों है। एक दिन उसने गौर किया कि जब वो जमीन पर नंगे पांव बैठती है, जब सुबह की धूप में कुछ देर चुपचाप रहती है, तो उसका मन थोड़ा शांत हो जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। असल में उसका मूलाधार चक्र, जो सुरक्षा, स्थिरता और जीवन की नींव होता है, सालों की भावनात्मक चोटों, डर और असुरक्षा की वजह से कमजोर हो चुका था। बचपन में सुनी गई बातें, बार बार मिला अस्वीकार, शादी के बाद की अपेक्षाएं और खुद को भूलकर सबके लिए जीना, इन सब ने उसकी जड़ें हिला दी थीं। ऊपर से सब ठीक दिखता था, लेकिन अंदर से वो हमेशा गिरने के डर में जी रही थी। उसने ये भी महसूस किया कि उसका शरीर लगातार संकेत दे रहा था। कमर दर्द, पैरों में भारीपन, बिना कारण थकान, बार बार भविष्य की चिंता। ये सब कोई बीमारी नहीं थे, ये चेतावनी थे। चेतावनी कि उसकी जीवन ऊर्जा नीचे से ऊपर बह ही नहीं पा रही थी। जब मूलाधार कमजोर होता है तो इंसान बाहर से सफल दिख सकता है, लेकिन अंदर से अस्थिर रहता है। उसे रिश्तों में भरोसा नहीं आता, उसे हर चीज पर कंट्रोल चाहिए होता है, क्योंकि अंदर सुरक्षा नहीं होती। एक रात जब वो बहुत थकी हुई थी, उसने बस इतना किया कि सोने से पहले जमीन पर बैठकर अपनी रीढ़ की सबसे निचली जगह पर ध्यान रखा। उसने कोई कठिन साधना नहीं की, कोई लंबा मंत्र नहीं बोला, बस आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मैं सुरक्षित हूं। शुरुआत में उसका मन भटका, डर उठा, पुराने ख्याल आए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ये हर रात दोहराया और यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। 3-4 दिनों में उसे फर्क दिखने लगा। नींद गहरी होने लगी। सुबह उठते समय वो पहले जैसी घबराहट महसूस नहीं कर रही थी। उसके शरीर में एक अलग सी गर्माहट और स्थिरता आने लगी। उसे ये एहसास हुआ कि जब नीचे की जड़ें मजबूत होने लगती हैं तो ऊपर की सारी उथल पुथल अपने आप शांत होने लगती है। उसे अब किसी से कुछ साबित करने की जल्दी नहीं रहती थी। वो पहली बार अपने अंदर टिकना सीख रही थी। फिर उसने एक बहुत ही सरल उपाय अपनाया, जो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन आज की दुनिया ने उसे भूल दिया है। हर सुबह नहाने के बाद वो तुलसी के पौधे के पास जाती, थोड़ा सा जल अर्पित करती और बिना कोई दिखावा किए बस इतना कहती, मुझे धरती से जोड़ दो। तुलसी केवल धार्मिक पौधा नहीं है, वो पृथ्वी तत्व की स्मृति है। जब आप नियमित रूप से तुलसी को जल देते हैं तो आपका मूलाधार धीरे धीरे संतुलन में आने लगता है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये प्रकृति का नियम है। कुछ हफ्तों में लोगों ने उसके चेहरे पर बदलाव देखना शुरू किया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, उसकी आवाज में ठहराव था, उसके फैसलों में आत्मविश्वास था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसे अब अकेले से डर नहीं लगता था। जो औरत कभी हर पल खालीपन से लड़ रही थी, अब वो अपने भीतर पूरी महसूस करने लगी थी। यही मूलाधार का रहस्य है। जब ये जागता है तो इंसान बाहर से कुछ भी पाले या ना पाले, अंदर से वो टूटता नहीं। और अगर आप इस कहानी में खुद को थोड़ा सा भी पहचान पा रहे हो, वो डर, वो खालीपन, वो बेचैनी, तो समझ लीजिए ये वीडियो संयोग से आपके पास नहीं आया है। अब आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं सुरक्षित हूं। ये केवल शब्द नहीं है, ये आपके अवचेतन के लिए पहला संकेत है। और अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी में हम उस पुरुष की बात करें जो सफल होते हुए भी अंदर से डरा हुआ था, तो कमेंट में जड़ लिख दीजिए, क्योंकि जब तक जड़ें मजबूत नहीं होंगी तब तक ऊपर का जीवन सिर्फ एक अभिनय रहेगा।